जय श्री राम। ऐसे बादशाह जो है ये अल उम्मा नाम के बहुत बड़े आतंकी संगठन का बहुत बड़ा सरगना है और 14 अप्रैल 1998 में कोयम्बटूर में उस समय के बहुत बड़े नेता लालकृष्ण अडवाणी जी की रैली होने वाली थी और अडवाणी जी को टारगेट करके इसने बहुत बड़ा बम विस्फोट प्लान किया था और वो बम विस्फोट रैली के ठीक पहले हो भी गया। अंततोगत्वा उस बम विस्फोट के अंतर्गत अडवाणी जी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 58 लोग जिंदा उसमें मृत्यु को प्राप्त हो गए और लगभग 250 लोग उसमें बुरी तरह जख्मी हुए, जो लंगड़े लूले होकर अपना जीवन को जी रहे हैं। इसके ऊपर ट्रायल चला, केस चला और उस केस में इसको सजा हुई। फिर हाईकोर्ट मद्रास ने इसको सजा दी और ये फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सजा दे दी। उम्र की थी सजा, इसको फाइनली हो गई थी और बहुत यत्नों के बाद इसको इस वर्ष में अप्रैल महीने में जो है पैरोल दी गई। इसने आरोप लगाया था कि मेरे जीवन को खतरा है और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब इसको पैरोल दी और उस पैरोल को पाने के बाद इसने क्या किया, ये अपने पैरोल के ऊपर गया और ये वाकई में बीमार था तो एक अस्पताल में भर्ती हो गया। और जब ये भर्ती हुआ तो अभी अंततोगत्वा क्या हुआ कि परसों यानी 2 दिन पूर्व ये बीमारी में अपने पैरों को रगड़ रगड़ के और ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसकी मृत्यु हो चुकी है और इस मृत्यु के बाद इसका कोई भी तारणहार नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब इसकी शव यात्रा निकली, जनाजा निकला, तो उस जनाजे के अंदर जो है हजारों लोग जो है सम्मिलित हो गए। यानी कि ये अभी भी उन लोगों के लिए हीरो बना हुआ है। इसने देश में लोगों को मारा, बम विस्फोट किया, कई लोगों की जान ली, बेगुनाहों की हत्या की और इतने क्रूरता से मारने के बाद ये हीरो बन चुका है। और इसकी शव यात्रा में, इसके जनाजे में जो है हजारों लोग इकट्ठा हो गए। और दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके खास लोग कौन है, मैं आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। दोस्तों इसमें एक तो राहुल गांधी का बहुत करीबी नेता वी थाइना नासू जो है वो इसके जनाजे में सम्मिलित हुआ और उसने अपनी बड़ी फोटो खिंचाई और खूब अपना प्रचार किया। इसके अलावा कई सारे विधायक और राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त लोग भी इसके जनाजे में सम्मिलित हुए। आप सोचिए कितना बड़ा हीरो अपने आप को प्रमाणित कर गया, मरते मर गया। लेकिन इसका और वास्तविकता और सच्चाई क्या है ये तो आपको पता ही नहीं है, इनका अंततोगत्वा होना क्या है आपको पता ही नहीं। लेकिन इस तरह के लोग किस तरह का जीवन और किस तरह के संकट पैदा कर रहे हैं ये आपको समझना होगा। हमारे देश को बहुत बड़ा खतरा है ऐसे लोगों से, हमें ये बात जानना समझना होगी। जय हिंद, जय जय भारत।